Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of number system under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक इंजीनियरिंग फंक्शन की, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टेल नंबर सिस्टम। आइएगा मूव करते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर सिस्टम, इट कन्वर्ट्स ए डेसिमल नंबर टू ऑक्टेल नंबर। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेसिमल टू ऑक्टेल, जिसके अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं। The first one is number, second one is places. This places is optional और मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर places वाले आर्गुमेंट को टेकअप नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर आपके सामने क्विकली कुछ डेसिमल नंबर्स को टेकअप कर रहा हूँ। सो मैंने 1 2 को लिख दिया। फिल हैंडल के ज़रिए मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। मैं इन डेसिमल्स नंबर का ऑक्टेल के अंदर इक्वलेंट नंबर जानना चाहता हूँ। सो आई मेक यूज ऑफ फंक्शन decimal to octal. I pass the first argument, that is number. Optional argument को मैं अभी टेकअप नहीं करूँगा, so I close parenthesis, I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो डेसिमल नंबर सिस्टम का ऑक्टेल के अंदर इक्वलेंट भी नंबर 1 ही है। मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास डिफरेंट ऑक्टेल नंबर आ गए। स्टूडेंट ध्यान देंगे, 7 के बाद ये नंबर 10 हो गया। ऑक्टेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 8 डिजिट्स 0 to 7। उसके अंदर 8 और 9 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर 7 के बाद ये 10 आ गया। मैं कुछ और डेसिमल नंबर को टेकअप कर रहा हूँ, 11 12। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ और मेरे पास 20 तक डेसिमल नंबर आ गए। मैं इनका ऑक्टेल इक्विवेलेंट जानना चाहता हूँ। सो वंस अगेन आई अप्लाई द फंक्शन डेसिमल टू ऑक्टेल। I give the first argument, that is number, which is given to us in cell number L5. Parenthesis close, I press enter. मेरे पास डेसिमल 11 का इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर 13 आ गया। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास ये सारे नंबर ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट होके आ गए। हमने जिन दो फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इनके राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट एक बार यहाँ पर फिर नोट करेंगे, 17 के बाद 20 आ गया। ऑक्टेल के केस के अंदर डिजिट नंबर 8 और 9 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर 7 के बाद 0 से शुरुआत हो गई। नाउ आई मूव ऑन टू द सम एडवांस पॉइंट्स। इस जगह पर मैंने एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया जहाँ पर मैं आपके सामने एक एक करके कुछ पॉइंट्स को टेकअप करूँगा। इस जगह के ऊपर मैं डेसिमल नंबर को लिखूंगा और यहाँ पर मैं ऑक्टेल की कन्वर्जन करूंगा और जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया है वो मैं राइट साइड के ऊपर लिखता हुआ चलूंगा। सो आई टेक अप द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इफ नंबर इज नेगेटिव द फंक्शन रिटर्न्स ए 10-bit ऑक्टेल नंबर। मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लेना है तो मैंने -100 को ले लिया। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टेल नंबर सिस्टम। सो मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, डेसिमल टू ऑक्टेल। नंबर के केस के अंदर मैंने -100 की वैल्यू को पास कर दिया, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B5। अभी मैं इस जगह के ऊपर प्लेसेस को टेकअप नहीं कर रहा, सो आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। -100 डेसिमल नंबर के अंदर है, इसका ऑक्टेल के अंदर इक्विवेलेंट आपके सामने यहाँ पर आ गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। I take up the second point. If number is less than this number or greater than this number, then the function returns #num error value. So मैं आपके सामने यहाँ पर दो नंबर्स को टेकअप करूँगा। The first one is -5368709112। हमें ये नंबर इससे कम चाहिए तो मैं 912 को नहीं 913 को ले रहा हूँ। ये मेरे पास नेगेटिव नंबर है और मैं इसका ऑक्टेल इक्विवेलेंट लेना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हमने कह दिया कि ये हमें नम एरर देगा।
लेकिन अगर ये मैं नंबर 912 लेता, ये भी नेगेटिव के अंदर है, तो मेरे पास इसकी ऑक्टेल के अंदर इक्विवेलेंट आ जाता। अगर ये नंबर मैंने 912 से कम लिया तो मेरे पास ये हैश नम एरर का सिंबल आएगा। वी यूज दिस फंक्शन। अब मैं एक वैल्यू इससे बड़ी लूंगा, 536870912, क्योंकि मुझे वैल्यू इससे बड़ी लेनी है तो ये मुझे हैश नम का सिंबल देगा। मैंने इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हैश नम एरर का सिंबल आ गया। अगर मैं ये वैल्यू 911 लेता, उस केस के अंदर मेरे पास ऑक्टेल की कन्वर्जन के अंदर ये वैलिड नंबर आता। इट मीन्स दिस इज द लिमिट बियॉन्ड विच डेसिमल टू ऑक्टेल नंबर कैन नॉट फंक्शन। हमने इस फंक्शन को यहाँ पे टेक अप किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ नंबर इज नॉन न्यूमेरिक द फंक्शन रिटर्न्स द हैश वैल्यू एरर वैल्यू। मैं इस जगह के ऊपर एक नॉन न्यूमेरिक नंबर को लूँगा। मैंने 100 के साथ a लिख दिया और मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऑक्टेल के अंदर, तो मैंने डेसिमल टू ऑक्टेल के फंक्शन को यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, डेसिमल टू ऑक्टेल। नंबर के केस के अंदर मैंने ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को पास कर दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B8। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरे को हैश वैल्यू एरर वैल्यू दे रहा है। आई टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट। इफ प्लेसेस इज ओमिटेड द फंक्शन यूजेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेसेसरी। मैं यहाँ पर एक बारी वैल्यू ले रहा हूँ 100 और मैं आर्गुमेंट के अंदर प्लेसेस को इग्नोर करूँगा, इक्वल्स टू डेसिमल टू ऑक्टेल। ये मैंने नंबर दे दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B9, पेरेंथेसिस क्लोज। मैंने प्लेसेस वाले आर्गुमेंट को इग्नोर किया है। उस केस के अंदर मेरे पास 100 की वैल्यू इक्वलेंट आ गई 144 इन ऑक्टेल नंबर सिस्टम। द नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसेस इज यूजफुल फॉर पैडिंग द रिटर्न वैल्यू विद लीडिंग जीरोस। मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा से ये 100 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ एंड दिस टाइम आई विल गिव ए पैडिंग नंबर आल्सो। आपने ऊपर देखा था हमारे पास रिजल्ट 3 डिजिट्स के अंदर आया था। इस जगह के अंदर मैं कुछ पैडिंग देना चाहता हूँ। सो डेसिमल टू ऑक्टेल। नंबर के केस के अंदर मैंने 100 वैल्यू को पास कर दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B11 कॉमा। इस जगह के ऊपर मैं अब 8 प्लेसेस दे देता हूँ। इट मीन्स ये मुझे पूरा आंसर 8 डिजिट के अंदर चाहिए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट ध्यान देंगे 5 लीडिंग जीरोस आ गए और उसके बाद 144 हमारे पास आंसर आ गया। हमने यहाँ पर 8 प्लेसेस के अंदर आंसर को मांगा था तो हमें आंसर 8 प्लेसेस के अंदर मिल। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ फंक्शन रिक्वायर्स मोर देन प्लेस कैरेक्टर्स इट रिटर्न्स द हैश नंबर एरर वैल्यू। मैं यहाँ पर 100 को ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 100 का आंसर 3 डिजिट के अंदर यहाँ पर आना है, लेकिन मैं प्लेसेस के अंदर इसकी वैल्यू कुछ कम देता हूँ, इक्वल्स टू डेसिमल टू ऑक्टेल। नंबर के अंदर मैंने 100 वैल्यू को पास कर दिया विच इज़ गिवन टू इन सेल नंबर B12। प्लेसेस के अंदर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। 100 हमें 3 डिजिट के अंदर आंसर देता है, लेकिन मैंने प्लेसेस के अंदर 2 पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब मैं 2 पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो ये मेरे को हैश नम एरर की वैल्यू देगा। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ प्लेसेस इज 0 आर नेगेटिव वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स द हैश नम एरर वैल्यू। मैं इस जगह के ऊपर 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वैल्यू दे दी 100। दिस इज द डेसिमल नंबर। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टेल। सो इस जगह के ऊपर मैं फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ डेसिमल टू ऑक्टेल। पेरेंथेसिस स्टार्ट। नंबर के केस के अंदर मैंने 100 वैल्यू को पास कर दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B14 कॉमा। इस जगह के ऊपर मैं प्लेसेस में वैल्यू देता हूँ 0। अगर मैं 0 वैल्यू दूंगा तो ये मुझे
हैश नम एरर वैल्यू देगा। अगर ये मैं प्लेसेस की वैल्यू नेगेटिव के अंदर दूं तो भी ये मुझे हैश वैल्यू एरर को देगा। मैं इस जगह के ऊपर डेसिमल टू ऑक्टेल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। नंबर के केस के अंदर मैंने 100 वैल्यू को दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B15 कॉमा। अब मैं प्लेसेस के केस के अंदर यहां पर मैं -1 दे देता हूं। जब प्लेसेस में मैं नेगेटिव वैल्यू को दूंगा तो ये मुझे हैश नम एरर देगा। हमने इस फंक्शन को यहां पर यूज किया है। स्टूडेंट, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपके सामने उन सभी वेरिएशंस को टेकअप कर लिया जो डेसिमल टू ऑक्टेल के फंक्शन के अंदर आती हैं। डेसिमल टू ऑक्टेल का फंक्शन कहां पर वर्क करेगा और किस जगह पर जाके ये हमें हैश नम एरर सिंबल देगा या हैश वैल्यू एरर देगा, ये सारी की सारी बातें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर ली। मैं उम्मीद करूंगा कि ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।